गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी लेसन नंबर 3, जिसमें हमने स्टडी की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी हिंदी में लैंगिक जनन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन पूरी ज़िंदगी, जब तक आप बायोलॉजी, चाहे आप बॉटनी पढ़ेंगे चाहे आप जूलॉजी पढ़ेंगे, तब तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अगर बेसिक्स आप पे क्लियर नहीं होंगे तो आपको एमएससी में, बीएससी में या जब तक भी आप बायोलॉजी का स्टडी करेंगे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 4, इसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट, हिंदी में भौतिक मापन। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जैसे कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक क्वेश्चन बनता है कि मापन क्या है, तो मापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। बहुत छोटे क्लास की बात है, मगर बात बड़ी गंभीर है कि मापन होता क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्यों करते हैं, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि मापन होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को, परिमाण का मतलब यहां समझ लीजिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, मान, क्वांटिटी कह सकते हो आप। जैसे मैंने कहा कि वहां पर आलू है, तो एक क्वेश्चन बना कितना, तो कितना है परिमाण। मैंने कहा उसने दौड़ लगाई, आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ कितनी दूर तक, तो कितनी दूर तक दौड़ा, यह है परिमाण। मैंने कहा घड़ी में समय हो रहा है, खट से आपके मन में प्रश्न आया कितना, तो घड़ी में जितना बज रहा है परिमाण। मेरे पास पैसा है, कितना, परिमाण, यानी क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड। तो किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि भी समझ लीजिएगा, फिजिकल यूनिट उनको बोलते हैं जिनको हम तौल सकें, नाप सकें, उन्हीं चीज़ों को हम भौतिक यूनिट कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को, यानी किसी भी फिजिकल यूनिट के मेजरमेंट को या उसकी मैग्नीट्यूड को संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। यानी कि कोई भी जो भौतिक राशि है उसकी जो क्वांटिटी है उसको किसी संख्या में व्यक्त करना, इसी को मापन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेब यहाँ पर है, प्रश्न बना कितना, कितना हो गया परिमाण, तो आपका जवाब क्या होगा 2 किलो, 10 किलो। तो किलो क्या है, किलो एक मापन यूनिट है, यानी कि जिसको आप मापक राशि कहते हैं। और जो आपने बोला 10, तो 10 क्या है, 10 संख्या है। मैंने कहा टाइम हो रहा है, आपके मन में आया कितना, तो कितना क्या है, परिमाण है, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैंने कहा 3 बज रहे हैं, तो 3 क्या है, संख्या है। क्लियर। अब 3 क्या, घंटा या मिनट, तो ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है नापने वाली, इसको बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट। रहीम ने दौड़ लगाई, तो कितनी दौड़ लगाई, तो कितनी यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड, मात्रा। अब मैंने कहा कि उसने 10 किलोमीटर दौड़ लगाई, तो 10 क्या है, संख्या, और किलोमीटर क्या है, भौतिक मापक राशि है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मापन क्लियर हुआ होगा। अब हम मापन में करते क्या हैं, मापन में हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इस बात को डिसाइड कैसे करें कि 10 मीटर कितना होता है। तो हमने एक पैमाना माना होगा, क्लास 9th में बात आपको पढ़ाई गई होगी कि हम लोगों ने एक पैमाना माना है कि इतना लंबा 1 मीटर कहलाता है। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ के बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ रखी गई है। उस छड़ की लंबाई को पूरी दुनिया ने स्वेच्छा से 1 मीटर मान लिया है। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, मान लो वो क्षण इतनी लंबी है, तो उसी को दुनिया ने मान लिया है कि इतनी लंबाई अगर किसी चीज़ की है तो उसको हम 1 मीटर मान लेंगे। तो अगर हमने कहा कि पेड़ 10 मीटर की ऊंचाई का है, तो इसका मतलब कि जो हमने 1 मीटर है उससे मैंने तुलना कर ली कि अगर वो 1 मीटर 10 बार नाप दिया जाए तो जितनी ऊंचाई बनेगी पेड़ उतना ऊंचा है। तो पेड़ के ऊंचाई की तुलना किससे हुई, मीटर से। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ की लेंथ, किसी भी चीज़ की वैल्यू, मैंने कहा अनाज 50 किलो है,
तो अनाज कितना है, तो अनाज 1 किलोग्राम से तुलना किया गया है। 1 किलोग्राम को 50 बार इकट्ठा कर लो, जितना बनेगा उतने वजन का अनाज है। तो अनाज के भार की तुलना हमने, वजन की तुलना किससे की, किलोग्राम से की। तो ये है मापन, यानी मापन एक तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक का मतलब कंपैरेटिवली स्टडी है। इसमें हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं कि वो इतना था तो ये कितना है। क्लियर। अब आगे हम देखते हैं कि भौतिक राशियाँ यानी कि जो मूल मात्रक हैं जिनके द्वारा हम नापते हैं वो कितने हैं और क्या हैं। तो अगर हम मूल राशियाँ और उनके मात्रक की बात करें तो मूल राशि, जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हो, वो है 7। और इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं इनको बोलते हैं मूल मात्रक। ये भी 7 हैं और इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो अगर हम देखें तो मूल राशियाँ 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हैं मूल मात्रक जो कि इनके मापन के यानी इनके मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। तो पहली मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास। इसका जो मात्रक है यानी मेजरमेंट यूनिट है वो है किलोग्राम। यानी हम किसी के भी मास को यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में तौलते हैं और इसको हम केजी से शो करते हैं किलोग्राम को, यानी इसका प्रतीक है ये। दूसरा है राशि है लंबाई। किसी भी लंबाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और इसका जो मात्रक है यानी मेजरमेंट यूनिट है वो है मीटर। लंबाई हमेशा मीटर में नापी जाती है और मीटर को हम एम से शो करते हैं। नेक्स्ट राशि है समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और टाइम का जो मात्रक है वो है सेकंड, जिसको हम एस से शो करते हैं। अगली राशि है ताप। ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं और के से शो करते हैं। टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में केल्विन। नेक्स्ट है विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मापक यूनिट जो है वो है एम्पियर, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं और इसको हम ए से शो करते हैं। एम्पियर एक भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक का नाम है, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट का नेम है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ की मात्रा की बात हो रही है, द्रव्यमान यानी मास की बात नहीं हो रही है। तो किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी मोल में नापी जाती है और मोल को हम स्मॉल n से शो करते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, जिसको हम लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मतलब जो भी बल्ब या जो भी लाइट आपके सामने जल रही है वो कितनी लाइट निकाल रही है, कितनी तेज जल रही है, उसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट है यानी मापक राशि है वो है कैंडिला, और इसको CD से शो करते हैं। इस तरह से ये क्लास 9th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 11th के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है। तो ध्यान सुन लीजिएगा, BTC के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। कि कोई पूछे मूल राशियाँ यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं, तो आपका जवाब होगा 7। कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। इनके मात्रा क्या है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम है, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, पदार्थ की मात्रा का मोल है और ज्योति तीव्रता का कैंडिला है, और ये इसके प्रतीक हैं। अब डिस्कस करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि फिजिक्स की शुरुआत का बेस है यानी फिजिक्स का आधार है, और पूरी फिजिक्स में इसका इस्तेमाल बार बार होता है, जिसको हम बोलते हैं सदिश तथा अदिश राशियाँ। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वो होती क्या है। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, सदिश, सामीन साथ में, दिश माने दिशा। किसी भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए पहले तो हमें चाहिए परिमाण, कि वो है कितना, जिसको बोलते हैं मान। इंग्लिश में भी मैंने समझाया था पीछे क्या, मैग्नीट्यूड, कि किसी भी चीज़ की मात्रा कितनी है वो है उसकी मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने पीछे समझाया था कि सेब है तो क्वेश्चन बना कितने किलो, तो कितने किलो क्या हो गई, उसकी क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं हिंदी में परिमाण और इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ चाहिए दिशा, कि जो भी हुआ किस डायरेक्शन में हुआ। तो अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, कोई भी ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण यानी मान दोनों की ज़रूरत पड़े, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। अगर परिभाषा देखें तो वे राशियाँ
जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा यानी डायरेक्शन व परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है सदृश राशि कहलाती है। मीन दोज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर होम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नेसेसरी आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम एग्जाम्पल देखें, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में और दूरी में बड़ा फर्क है। विस्थापन में दिशा होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती। जैसे आपने किसी गोल गोल मैदान में गोल गोल घूमा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तो आपने उस गोल मैदान में जितनी भी दूरी तय की है वो दूरी तो हम जोड़ सकते हैं कि अगर एक मैदान 1 किलोमीटर लंबा है और आपने 4 चक्कर लगाए हैं तो आपने 4 किलोमीटर या 4 मीटर जितना भी उस मैदान का एरिया है आपने उतनी दूरी तय की है। लेकिन अगर गोल मैदान में आपने चक्कर लगाया है तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप पूरा मैदान घूमने के बाद यहाँ ही पे आके पहुँच गए, तो आप जहाँ थे वहीं पर हो, तो भाई दिशा चेंज नहीं हुई है, इसलिए विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। फर्क को समझ लीजिएगा, विस्थापन और दूरी में अंतर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम विस्थापन और दूरी में डिफरेंस देखें तो यानी डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। आप अपने घर से स्कूल तक आए तो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल है 2 किलोमीटर, तो आप जब अपने घर से स्कूल आए तो आपने दूरी कितनी तय की? 2 किलोमीटर। और आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 किलोमीटर। लेकिन जब अपने स्कूल से तुम घर गए तो कितनी दूरी आपने तय की? फिर 2 किलोमीटर। तो टोटल आपने कितनी दूरी यानी डिस्टेंस तय की थी? तो 2 किलोमीटर आने में और 2 किलोमीटर जाने में, तो तुम्हारा डिस्टेंस यानी दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। लेकिन जब सुबह आप अपने घर से आए थे तो घर पर थे और स्कूल में आ गए तो आपने दूरी कितनी तय की? 2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना था? वो भी 2 किलोमीटर था, क्योंकि आप थे कहाँ? घर पर, हो कहाँ? स्कूल में। लेकिन जब आप स्कूल से घर चले गए तो आप फिर वापस कितने किलोमीटर गए? 2 किलोमीटर। तो आप थे कहाँ? घर पर, और अब कहाँ हो? घर पर ही। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि आपकी पोजीशन यानी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, तो 2 किलोमीटर आप आए थे और 2 किलोमीटर गए हैं, तो आपने कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन कितना है? 0, क्योंकि जहाँ थे वहीं पर हो। तो समझ में आ गया होगा विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस है। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और ऐसी राशियों को यानी जो सदिश राशियां होती हैं, मान ली डिस्प्लेसमेंट को हम डी से दिखाते हैं, विस्थापन को डी से दिखाते हैं, तो सदिश राशियों के ऊपर ऐसे तीर लगा के प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं वेक्टर। दूसरी सदिश राशि है वेग। वेग यानी कि किसी भी दिशा में आप अगर चल रहे हैं तो वो वेग है, लेकिन आप कहीं भी चल रहे हैं तो आपकी चाल है, यानी वो स्पीड है। और ये क्या है? वेलोसिटी है। तो ध्यान रखिएगा कि वेग क्या है? वेग है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को v से शो करते हैं और इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिया जाता है, क्योंकि वेग किसी न किसी दिशा में होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी लखनऊ जाते समय, तो वेलोसिटी मान लो 40 किलोमीटर थी आपकी, वेग कितना था आपकी बाइक का? 40 किलोमीटर। और किधर जा रहे हो? लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ का एक फिक्स डायरेक्शन है, यानी दिशा है वहां पर, इसलिए वेग क्या हो गया? वेग एक सदिश राशि हो गई। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड को एस से शो करते हैं, ये क्या है? ये एक अदिश राशि है, अभी पीछे देखेंगे हम। यानी इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। तुम किसी मैदान में अपनी बाइक को गोल गोल घुमाओ 40 की स्पीड में तो वो आपकी स्पीड है, लेकिन किसी स्पेशल डायरेक्शन में जा रहे हो तो वही स्पीड कहलाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वहां डायरेक्शन है और वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है बल। बल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है F = m/a या m/d। बल का मतलब है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से वो किसी दिशा में ढकेल गया, यानी उस पर प्रेशर लगा और वो आगे बढ़ गया। जैसे मान लीजिए एक बस खड़ी है, तो बस का मुंह यानी ड्राइवर सीट किसी न किसी डायरेक्शन में होगी। अगर आपने पीछे से धक्का लगाया तो गाड़ी किधर बढ़ेगी? आगे की ओर, यानी गाड़ी एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो फोर्स क्या है? फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, इसीलिए F के ऊपर भी एरो लगाकर शो किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी में कितना अंतर आ रहा है,
यानी पहले स्पीड कितनी थी, मान लो 80 किलोमीटर की थी, आप लखनऊ जा रहे थे, तो अब स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर की है। तो आपकी जो स्पीड घटी बढ़ी यही कहलाता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो, लखनऊ की तरफ, यानी यहाँ पर क्या है, दिशा है। तो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का चेंज, और इसीलिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण को हम ए से शो करते हैं और इस पर भी हम एरो यानी वेक्टर लगाकर शो करते हैं। नेक्स्ट है संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है P = m × v, यानी किसी भी m माने मास का, मास माने द्रव्यमान, यानी कोई भी जो चीज़ है उसका कुछ ना कुछ भार होगा, तो वो किसी कोई भी भार v माने वेलोसिटी यानी किस वेग से किसी तरफ जा रही है, इसी को हम मोमेंटम यानी p संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, v है, और v माने वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेग, यानी किसी भी दिशा में आपकी चाल। तो वेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा संवेग यानी मोमेंटम क्या है, ये भी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर हम तीर लगा देते हैं। ऐसा ही आपका भार है, याद रखिएगा। द्रव्यमान क्या है, ये कोई चीज़ कितने किलो का है, और भार क्या है, भार होता है F = m × g, यानी किसी भी m माने भार को, द्रव्यमान को, g यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं भार। तो F = m × g याद रखिएगा। तो भार क्या है, किसी भी सब्सटेंस को अर्थ अपनी तरफ कितनी पावर से खींच रहा है, यही उसका भार है। और अर्थ के अट्रैक्शन की एक दिशा है, किधर, अर्थ यानी पृथ्वी हमेशा हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, इसलिए ये भार भी क्या है, यानी ये भार, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हिंदी में सदिश राशि है। इसके लिए दिशा और परिमाण यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि मैग्नीट्यूड हिंदी में परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, मान, कोई चीज़ कितना है, ये है परिमाण, किस दिशा में है, यह है डायरेक्शन। तो जिस भी राशि को, जिस भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए यानी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिशा और वैल्यू यानी परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है, उसी को हम सदिश राशि यानी दिशा के साथ वाली राशि इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब स्टडी करते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो नाम से क्लियर है, आ दिश, आ माने बिना, दिश माने दिशा के, यानी ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण माने वैल्यू की, वो कितनी हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल, शब्दों पे ध्यान दीजिए, केवल परिमाण यानी केवल क्वांटिटी की, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, सदिश नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। फिर से देख लीजिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी हिंदी में मान को कितना है की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, यानी इनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। नाम में भी छुपा हुआ आ दिश, इसलिए इंग्लिश में कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर एग्जाम्पल देखें, लंबाई, सिंपल सी बात है, मैंने पूछा आपकी लंबाई कितनी है, तो क्या आप हमसे ये पूछेंगे किस दिशा में, बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पेड़ है और उस पेड़ की लंबाई 5 मीटर है, तो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सभी दिशाओं में उसकी लंबाई एक ही बराबर होगी, यानी यहाँ पर दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो लंबाई क्या है, एक अदिश राशि है। ऐसे ही दूरी, मैंने कहा नहीं कि अगर गोल गोल मैदान में आप घूम रहे हो तो आपने एक मैदान को जितने चक्कर लगाए उतना चक्कर जोड़ लो, ये आपकी दूरी हो गई, तो इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेग की बात की जाए तो वेग हमेशा दिशा में यानी वेलोसिटी हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए वेलोसिटी यानी हिंदी में वेग क्या है, सदिश है, और दूरी यानी डिस्टेंस क्या है, अदिश है। समय, मैंने पूछा भाई साहब क्या टाइम हो रहा है, तो क्या आप हमसे ये पूछें किस दिशा में, नहीं ना, आप बोल देंगे 3 बज रहा है, तो क्या 3 पूरब में बज रहा है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में, किसी दिशा में नहीं, 3 बज रहा है। तो यानी आपने मुझे क्या बताया, आपने मुझे क्या परिमाण बताई है, मैग्नीट्यूड बताया, दिशा नहीं बताई है। तो यानी ये समय क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। मैंने पूछा कि भाई ये जो मैदान है इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्या आप हमसे पूछेंगे भाई साहब किस दिशा में, बात समझ पा रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब, मैंने पूछा सेब कितने किलो है, अनाज कितने किलो है, तो क्या हमसे दिशा पूछेंगे भाई साहब पूरब में, नहीं ना। तो द्रव्यमान यानी मास, मास क्या है, मास एक
स्केलर क्वांटिटी है, हिंदी में अदिश राशि है। इसके लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं। नेक्स्ट, आयतन। किसी भी बर्तन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है, दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो यानी आयतन इंग्लिश में वॉल्यूम क्या है, एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। चाल, चाल माने स्पीड। अब ये समझाया था पीछे कि वेग क्या है, सदिश है, क्योंकि किसी दिशा में चलोगे तो वेग है, और किसी भी दिशा में चलते रहोगे यानी किसी कोई खास दिशा नहीं, वहाँ पर स्पेशल दिशा नहीं है, तो वो है आपकी चाल। और चाल क्या है, आपकी अदिश राशि है। इसमें सिर्फ दिशा की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण पर्याप्त है, यानी क्वांटिटी पर्याप्त है। कार्य, आपने काम किया, कितने जूल किया, इससे मतलब है किस दिशा में किया, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कार्य क्या है, अदिश राशि है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऊर्जा, किसी के अंदर कितनी ऊर्जा। मैंने कहा कि इस इंसान में बहुत ऊर्जा है, तो क्या दिशा पूछेंगे आप कि किस दिशा में बहुत ऊर्जा है, नहीं ना। तो यानी कि ऊर्जा यानी एनर्जी, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आवेश। किसी करंट में, किसी वायर में, किसी तार में धारा बह रही है, करंट का फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो क्या आप पूछेंगे कि सर किस दिशा में, नहीं, आप बस इतना पूछें कितने एम्पियर। तो यानी कि धारा क्या, आवेश क्या है, यानी चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है जिसको हम कूलाम में नापते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। ताप, कोई भी बर्तन गर्म है तो क्या दिशा पूछेंगे कि भाई कुकर किस दिशा में गर्म है, नहीं, कुकर गर्म है। कितना गर्म है ये पूछेंगे, तो कितना यानी क्वांटिटी आप पूछ रहे हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ताप को नापने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी मात्रा की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं। ऐसे ही दाब, प्रेशर। अगर हम प्रेशर लगाने की बात करें तो आप किसी भी दिशा में प्रेशर लगा सकते हैं। तो प्रेशर यानी दाब क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सदिश, अदिश और भौतिक मापन ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो को प्रमोशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।